हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखते हैं लैप्स ऑफ एन ऑफर, मतलब ऑफर का टूट जाना बाय एमबीए का ज्ञान। ऑफर टूटने के कई रीजन होते हैं, तो आज हम वो रीजन देखते हैं। फर्स्ट है बाय नोटिस। सेक्शन 4 एंड 5 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आउट क्लियरली स्टिपुलेट दैट अ पर्पस कैन रिवोक हिज proposal before the completion of the acceptance by sending a notice of revocation. Such notice needs to be clear and unambiguous. कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 4 और 5 में क्लियरली बताया गया है कि अगर आपको किसी ऑफर को रिवोक मतलब कि कैंसिल करना हो, तो उसे कंप्लीटेशन करने से पहले आप उसे नोटिस भेज के वो क्लियरली कैंसिल कर सकते हैं। सेकंड है लैप्स ऑफ टाइम। Is the proposal has a time limit for its acceptance, such acceptance has to be within the stipulated time, otherwise there can be no valid acceptance. किसी भी ऑफर में एक लिमिट टाइम लिमिट रहती है। अगर उस टाइम लिमिट में उस ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं हो, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं रहता, वो ऑफर टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रपोज बी दैट ही वुड sell mobile to him on Thursday and gave him 3 days notice, but B gave him acceptance on next Monday. After waiting for 3 days, A sold mobile to C. So after 3 days, that is on Monday. अभी यहाँ पे ए ने बी को ऑफर दिया एक मोबाइल के सेल के लिए, जो कि थर्सडे को उसे एक्सेप्ट करना था, लेकिन मतलब ये टाइम लिमिट थी कि थर्सडे तक उसे एक्सेप्ट करना था, लेकिन बी किसी वजह से उस ऑफर को मंडे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो टाइम लिमिट खत्म हो गई थी, इसलिए ए ने वो मोबाइल सी को बेच दिया और यहाँ पे उस ऑफर टूट जाता है। थर्ड है बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एन इसेंशियल प्रीकंडीशन। इज अ ऑफर हैज सेट अ condition provisions to the acceptance of the offer. Such conditions need to be met for valid acceptance of the proposal. कई ऑफर में उसकी प्रीकंडीशंस दी रहती है उस ऑफर को एक्सेप्ट करने की। अगर वो कंडीशंस फुलफिल ना हो तो ऑफर टूट जाता है। अभी एग्जांपल देखते हैं। A offers B to sell his bike and puts the precondition that proposal will acceptable only if B pays an advance of rupees 10,000 within 3 days. Even if B accepts the proposal but does not send required amount to advance, such acceptance is invalid as offer lapses. अभी ए ने बी को एक ऑफर दिया उसकी बाइक का सेल करने का, और उसमें एक प्री कंडीशंस रखा कि बी 10,000 रुपए उसे एडवांस पेमेंट करे 3 दिनों में, लेकिन बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया लेकिन एडवांस पेमेंट नहीं किया। इस वजह से वो ऑफर टूट जाता है, लैप्स हो जाता है उस ऑफर का। 4 है बाय डेथ ऑफ और इंसेनिटी ऑफ द प्रोपोजेस। Is proposal dies or become insane, then the proposal cease to exist of offer comes to before acceptance, then there can be no such acceptance. अगर वो प्रोपोजर जो रहता है उसकी अगर डेथ होती हो और अगर उसकी दिमागी हालत कमजोर होती हो या उसे दिमागी दौरा पड़ गया हो, तो वो ऑफर टूट सकता है। Fifth है by counter proposal. When offer is accepted with some modification in the terms of the offer, such qualified acceptance accepted amount to counter offer. काउंटर ऑफर मतलब जब ऑफरी एक ऑफर देता है और जो दूसरी पार्टी रहती है उसे एक्सेप्ट कर नहीं पाती, क्योंकि वो दूसरा ऑफर देता है कुछ मॉडिफिकेशन करके, तो पहला ऑफर टूट जाता है। इसी को लैप्स ऑफ ऑफर कहते हैं। Sixth है not being accepted in prescribed mode, or an offer should be accepted in the manner which has been prescribed by the person making the offer. जब एक ऑफर होता है और अगर उस ऑफर में किसी प्रिस्क्राइब्ड मोड में लिखा हो और वो पूरा नहीं होता, तो ऑफर वो टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, A offers to sell his house to B and writes to B, send your acceptance by telegram, and B sent reply on Instagram, so offer lapse. ए ने बी को ऑफर दिया उसके हाउस के सेल के लिए और उसे उसमें कहा कि आपको अगर ये ऑफर एक्सेप्ट हो
तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करें, लेकिन बी ने उसका रिप्लाई इंस्टाग्राम पे दिया, इसलिए वो ऑफर टूट जाता है। 7th नंबर पे है द लॉ बीइंग चेंज्ड। An offer comes to an end, there is a change in law that makes the contract or offer illegal or incapable of performance. जब लॉ चेंज हो जाता है तब वो ऑफर टूट जाता है और उस ऑफर को इलीगल माना जाता है। आज मैं आपको फ्रेंडशिप का एक रूल बताती हूँ। फ्रेंडशिप हमेशा प्योर रहनी चाहिए। मतलब अगर आपको कुछ समझे तो आप अपने दोस्त को भी समझाना चाहिए। सेल्फिश नहीं होना चाहिए। कई बार दोस्त खुद तो पढ़ लेते हैं लेकिन अपने दोस्त को वैसे ही छोड़ देते हैं। खुद तो अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं लेकिन दोस्त कहीं पीछे खड़ा रहता है। इसलिए आपको अगर मेरे वीडियो समझ में आते हो तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और आप भी अच्छे नंबर्स लाइए और अपने दोस्त को भी पास कीजिए। Thanks for watching this video and subscribe my YouTube channel, and if you have any doubt then comment me. Thank you.